नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक सेकंड में सूरज की पूरी उम्र की ऊर्जा को रिलीज कर सकती हैं? आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी घटना की, गामा रे बर्स्ट की। दोस्तों, हमारा सूर्य जो हमें जीवन देता है, एक दिन हमारी दुनिया को तबाह भी कर सकता है। अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे सूर्य की सतह पर एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला अलर्ट जारी किया है। 2025 में सूर्य अपनी सबसे ताकतवर अवस्था में होगा और इसका असर पूरी धरती पर पड़ने वाला है। पिछले 23 सालों में सूर्य पर सबसे ज्यादा सनस्पॉट्स देखे गए हैं और यह कोई मामूली बात नहीं है। जैसे प्रेशर कुकर में दाल पकते वक्त सीटी बजती है, वैसे ही सूर्य की सतह से प्लाज्मा का विस्फोट होता है। लेकिन यह सीटी इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी पृथ्वी को हिला सकती है। सूर्य के इस तांडव को वैज्ञानिक भाषा में सोलर फ्लेयर कहते हैं। यह एक तरह का सौर विस्फोट है जिसमें सूर्य की सतह से अरबों टन गर्म प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। एक छोटा सा सोलर फ्लेयर भी इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी धरती पर 1 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने पर निकलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। कहते हैं, जब राजा करे सो न्याय, जब सूरज करे सो प्रलय। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि वर्तमान सोलर साइकिल 25, जो पहले कमजोर माना जा रहा था, अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। 2024 में ही कई एक्स क्लास के सोलर फ्लेयर्स देखे गए जो सबसे खतरनाक श्रेणी के होते हैं। इसका प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा होगा। आपका मोबाइल नेटवर्क गायब हो सकता है, जीपीएस सिस्टम फेल हो सकते हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर जल सकते हैं और इंटरनेट ठप हो सकता है। दोस्तों, इमेजिन करिए, आप अपने बेडरूम में पीसफुल सो रहे हैं और अचानक आसमान इतना ब्राइट हो जाता है कि रात में भी दिन जैसा लगने लगे। ये कोई साइ-फाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी है अगर कोई पावरफुल गामा रे बर्स्ट हमारी गैलेक्सी के पास होता है तो। लेकिन पहले जानते हैं ये गामा रे बर्स्ट होता क्या है। साइंस की भाषा में तो ये एक हाई एनर्जी रेडिएशन बर्स्ट है, लेकिन सिंपल भाषा में समझें तो ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन है। सोचिए, एक ऐसा धमाका जो सेकंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाएगा। 1859 में आए कैरिंगटन इवेंट की कहानी हमें एक बड़ी चेतावनी देती है। उस दिन की घटना बड़ी दिलचस्प है। 1 सितंबर 1959 की सुबह एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन अपनी दूरबीन से सूर्य का अध्ययन कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक तेज चमक देखी, इतनी तेज कि उनकी आंखें 5 मिनट तक चौंधिया गईं। यह कोई मामूली चमक नहीं थी, बल्कि एक विशाल प्लाज्मा बम था जो पृथ्वी की तरफ लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। अगले दिन 2 सितंबर की रात को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान में इतनी खूबसूरत रोशनी थी कि रात में भी अखबार पढ़ा जा सकता था। अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने सोचा कि सुबह हो गई है और काम पर चल दिए। लेकिन यह खूबसूरती एक भयानक तबाही की शुरुआत थी। धीरे धीरे सारे टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गए, बिजली के खंभों में आग लग गई और लोगों को करंट के झटके लगने लगे। अस्पतालों में बिजली गुल हो गई, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। अब सोचिए, अगर 1959 में इतना नुकसान हुआ तो 2025 में क्या होगा? आज हर घर में स्मार्टफोन है, बैंकिंग सिस्टम डिजिटल है, मेडिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक हैं और हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर पूरी तरह निर्भर हैं। नासा के मुताबिक 2025 का सोलर फ्लेयर 1959 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। ऊर्जा के हिसाब से यह 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर 1959 का फ्लेयर एक पटाखा था, तो 2025 का फ्लेयर एक परमाणु बम होगा। नासा ने इस खतरे से निपटने के लिए एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। जब यह सैटेलाइट सोलर फ्लेयर का पता लगाएगा, तब हमारे पास बचने के लिए सिर्फ 30 मिनट होंगे और फ्लेयर की स्पीड 428 मिलियन किलोमीटर प्रति सेकंड। यह समझने के लिए कि यह सब होता कैसे है, हमें सूर्य के कोर में झांकना होगा। वहां लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, चार्ज कण हर समय घूमते रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उलझती हैं और सनस्पॉट्स बनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सप्लोजन्स 2 तरह से होते हैं। 1, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी डेथ के टाइम एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। 2, जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं। हमारे पुराणों में भी ब्रह्मांड के विनाश और निर्माण की बात की गई है। क्या पता
शायद हमारे ऋषि मुनि इन कॉस्मिक इवेंट्स को किसी रूप में समझ गए थे। 2024 में साइंटिस्ट ने एक ऐसे गामा रेबर्स्ट को ट्रैक किया है जो शायद 10,000 सालों में एक बार होता है। सोचिए कितनी रेयर घटना होगी ये। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो अभी बाकी है। क्या ये गामा रे बर्स्ट कभी अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं? जैसे हम छतरी से बारिश से बचते हैं, वैसे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें इन रेडिएशन से बचाता है। लेकिन अगर कोई बहुत पावरफुल बर्स्ट हमारे बहुत करीब हुआ तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर 3000 लाइट ईयर्स के अंदर कोई गामा रे बर्स्ट होता है तो अर्थ की ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच सकता है। ये डिस्टेंस स्पेस में तो कम लगता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि सूर्य हर 11 साल में अपनी चुंबकीय ध्रुवता बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। 2025 के सोलर फ्लेयर का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होगा यातायात व्यवस्था पर। मेट्रो और इलेक्ट्रिक ट्रेनें रुक जाएंगी, एयरपोर्ट के रडार सिस्टम फेल हो जाएंगे और ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस की 20वीं मंजिल पर हैं और अचानक लिफ्ट बंद। जैसा कि कहा जाता है, ऊपर का सफर आसान है, नीचे उतरना मुश्किल है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में वेंटिलेटर बंद पड़ सकते हैं, आईसीयू के उपकरण फेल हो सकते हैं और दवाइयों की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। विश्व की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी। बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा, एटीएम काम नहीं करेंगे और स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। घरों में भी परेशानियां होंगी, फ्रिज में रखा खाना खराब हो सकता है, एसी और कूलर बंद हो जाएंगे, मोबाइल चार्जिंग नहीं हो पाएगी और इंटरनेट और टीवी सेवाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन हमारे वैज्ञानिक इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुनिया भर में स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं, नए रेजिलिएंट पावर ग्रिड विकसित किए जा रहे हैं और सैटेलाइट प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि 774 ईस्वी में आए एक सोलर फ्लेयर ने वातावरण में कार्बन CSI की मात्रा बढ़ा दी थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना धरती के विकास में मददगार साबित हुई। हमारे पुराणों में भी सूर्य की शक्ति का विशेष वर्णन मिलता है। सूर्य को प्राणदाता कहा गया है, लेकिन साथ ही प्रलयकारी भी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखें, इमरजेंसी किट तैयार रखें, सोलर चार्जर और पावर बैंक की व्यवस्था करें और कुछ नकद पैसे हमेशा घर में रखें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस चुनौती से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सूर्य की इन्हीं विनाशकारी किरणों ने धरती पर जीवन को विकसित होने में मदद की है। दरअसल सौर विस्फोटों से निकली कॉस्मिक किरणें वातावरण में रासायनिक परिवर्तन लाती हैं और यही परिवर्तन जीवन के विकास में सहायक रहे हैं। वैज्ञानिक कई नए और प्रभावशाली समाधान विकसित कर रहे हैं। स्पेस शील्ड टेक्नोलॉजी से लेकर रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम तक हर स्तर पर काम चल रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम और सेल्फ हीलिंग पावर ग्रिड्स जैसी नई तकनीकें हमारी सुरक्षा की नई कवच बन रही हैं। और एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अगर कुछ दिनों के लिए मोबाइल और इंटरनेट बंद हो जाए तो शायद हम फिर से एक दूसरे से सीधे बातें करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तारों को निहारेंगे और प्रकृति से नया रिश्ता बनाएंगे। हमारे यहाँ एक प्राचीन सूक्ति है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है और सूर्य सबका मित्र है, चाहे वो विनाश करे या निर्माण। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के हर तत्व का दोहरा स्वभाव होता है। लेकिन यह भी सच है कि हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सूर्य हमारा मित्र है, देवता है, लेकिन उसकी शक्ति से सावधान रहना भी जरूरी है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सूर्य की शक्ति के भी दो पहलू हैं। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस चुनौती का सामना कितनी बुद्धिमानी से करते हैं। वैज्ञानिक प्रगति और प्राचीन ज्ञान का समन्वय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और तैयारी ही सुरक्षा है। आप सभी से मेरी विनती है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या हम 2025 के इस सौर तूफान से बच पाएंगे? क्या वैज्ञानिक कोई समाधान ढूंढ लेंगे? और अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आप एक साइंटिस्ट होते
तो गामा रे बर्स्ट के बारे में सबसे पहले क्या रिसर्च करना चाहते, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।